नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरगर हिंद 24 न्यूज़ पर। क्या आप जानते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को क्या समझती हैं? क्या उनकी नज़र में देश की जनता बिल्कुल नासमझ या दूसरे शब्दों में कहें कि बेवकूफ़ है? कि चुनाव आने पर सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। कोई बिजली मुफ्त में देने की बात करता है तो कोई महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह, कोई बुजुर्गों को पेंशन देने की बात, तो कोई किसानों की इनकम दुगनी की बात करता है। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन सारे वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्जे में नहीं डूबा हुआ है, राज्यों के कर्जे से ही देश का कर्जा भी बढ़ता है। आज हम बात करें तो हमारे देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ना जाने क्या क्या वादे कर देती हैं। आज मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार के तथ्य रखूंगा। नया साल बहुत सारी मुश्किलें लेकर आया है सरकार के लिए। केंद्र सरकार, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, यह सारा कुनबा जो है पूरे देश में काम पर लग गया था कि 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को लोकसभा में चुनाव जीतकर केंद्र में एक बार फिर प्रतिष्ठित करने का बड़ा प्लान था। इसके लिए करोड़ों घरों में अक्षत भेजी गई। हमने कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा देखी, पर ऐसा नहीं। चलो माना ये ऐतिहासिक है। राम की मार्केटिंग करने का पूरा बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है राज्यों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तब बढ़ गई जब इसी के बीच जो कानून में बदलाव हुए, इसकी घोषणा हुई। जो 3 कानून अभी खासकर सीआरपीसी, आईपीसी, अमेंडमेंट एक्ट में जो बदलाव हुए, उसे जो ट्रक ड्राइवरों पर जो पेनल्टी लग रही थी और जो 10 साल की सजा का प्रावधान था, उसको देखते हुए देश के ट्रक ड्राइवर रास्ते पर आ गए। और जब सारा ट्रक ड्राइवर रास्ते पर है तो कई राज्यों में हाहाकार मच गई। कहीं पेट्रोल खत्म, कहीं डीजल खत्म, तो कहीं हिंसा हो रही है, तो कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हैं। अगर पेट्रोल डीजल ही नहीं तो आप सोच सकते हैं आगे क्या होगा। सब्जियां, दूध और जरूरी वस्तुएं कहां से आएंगी, सब एक आशंका से घिरे हुए हैं। इससे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्य बहुत अहम हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीनों राज्यों में तो बीजेपी ने परचम फहराया। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि लोकसभा से पहले जो वादे किए हैं, अब वह निभाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। अब वह चुनावी जुमले नहीं चलेंगे, वादे निभाने होंगे। प्रधानमंत्री जी को भी समझ आ गया है, जो पिछले 5 साल से बातें कर रहे हैं। अब वह भी सांसदों को कहने लगे हैं कि जनता में जाइए और लाभार्थियों को और लाभ पहुंचाने का प्रयास करिए। जिनका लाभ नहीं पहुंचा, उनको ढूंढिए। जो वादे किए थे वे पूरे करने होंगे, पर बड़ी समस्या यह है कि वादे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि इन 4 राज्यों की आर्थिक स्थिति भयावह है। यही नए साल में बड़ी मुश्किल है। मध्य प्रदेश में तो सरकार का खजाना खाली है। यहां तक कि वेतन देने के पैसे भी सरकार के पास नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिर आरबीआई से 2000 करोड़ का लोन लिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और जो गैस पर सब्सिडी है, महिलाएं जिनको लाभ देना है, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख है। अब हर महिला को 1700 रुपये प्रति मास देने हैं। बिजली उपभोक्ताओं को भी फ्री बिजली देनी है। ये जो वादे किए थे, इनका बोझ मध्य प्रदेश सरकार पर 21,696 करोड़ आ रहा है।
मध्य प्रदेश में हालत इतनी बुरी है कि पूरे साल का कर्जा जो शिवराज सरकार ने लिया था उसकी बराबरी के मात्र 3 महीने में होगी, क्योंकि जो नई योजनाएं लागू करनी है और पुरानी बंद नहीं करनी है। हालांकि कुछ पुरानी योजनाओं पर फुल स्टॉप लगाया है, कुछ दिनों के लिए रोक लेने का फैसला लिया है। नए सीएम ने हर गांव में सीसीटीवी लगाने के लिए कहा है। इसका पैसा देना होगा तो पैसा है नहीं, मात्र 15,000 करोड़ लोन लेने की लिमिट बची हुई है। और मुसीबत यह है कि लोन लिए बिना वेतन नहीं दे सकते। यह हालत मध्य प्रदेश की है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर देना है। इसका ही बोझ 3720 करोड़ हर साल का होगा। बिजली की सब्सिडी का बोझ है जो 7120 करोड़ साल का रहेगा। कुल मिलाकर स्मार्टफोन भी बोला है, इसको भी जोड़ दिया जाए तो 3720 करोड़ का बोझ तो अब 14,560 करोड़ का बोझ राजस्थान पर पड़ने जा रहा है। और राजस्थान पर साल भर का कर्जा था, 80% कर्जा अगले 3 मास में लेना पड़ेगा। क्या राजस्थान की हालत होगी आप समझ सकते हैं, विकास के कार्य कैसे होंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मघारी योजना 60 लाख महिलाओं को देना है, 200 करोड़ का खर्चा है। पुरानी योजनाएं भी हैं। पुराना कर्ज चुकाकर सरकार 0 कर्ज पर आ गई थी। अब जो नई योजनाएं हैं उनके लिए 20,600 करोड़ का कर्जा लेना है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जिस पर माइनस कर्जा था। तेलंगाना में 2,56,000 करोड़ की सब्सिडी अभी चल रही है। 4,26,000 करोड़ का कर्जा है। 2023-24 में 38,237 करोड़ का कर्जा लिया गया। अक्टूबर तक ही 35,378 करोड़ का कर्जा लिया गया था। अब बचा ही क्या है। नई योजनाएं कैसे लागू होंगी किसी को पता नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी, जिसमें फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को कैश, फ्री अनाज। इस पर 54,000 करोड़ का खर्चा है। ये कहां से लाएंगे, जबकि कर्नाटक पर वैसे ही कर्जे की तलवार टंगी हुई है। तेलंगाना में पुरानी सरकार ने कर्ज की लिमिट का 87% ले लिया है, जो आरबीआई ने दी थी। अब 13% केवल बची हुई है। कैसे नई योजनाएं पूरी होंगी। 13% में 2,56,000 करोड़ कैसे वापस होगा। आरबीआई के अनुसार जनवरी टू मार्च इन 3 आने वाले महीनों में 4,13,000 करोड़ के कर्जे राज्य सरकारें बाजार से उठाएंगे। 7 महीने में 2,58,000 करोड़ के कर्जे लिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना कर्ज लेने में सबसे आगे हैं। और जो मैं यह आंकड़े बता रहा हूं, यह कहीं ना कहीं देश के कर्जे को भी जोड़ते हैं। यदि ऐसे ही कर्जे चलते रहे तो 2023-24 तमिलनाडु नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र होगा। ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। यह जो आरबीआई का लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार बता रहा हूँ। कर्नाटक में जो पूरे साल का कर्ज था उसका 127% 3 भागों में लेना है। छत्तीसगढ़ में आपको बता रहा हूँ पिछले साल उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया था। 2,227 करोड़ का कर्जा था जो उन्होंने चुकाया था। लेकिन इन 3 महीनों में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लाखों करोड़ का कर्ज जब देश के कर्जे में यह राज्यों के कर्जे जुड़ते हैं तो फिर 26-27 के बजट में मैं 1 साल आगे की बात कर रहा हूँ। इस अनुपात में जो राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए वादे किए हैं और वादे उनको निभाना है, तो उनको निभाने के चक्कर में पूरे राज्य में जो अलग अलग राज्यों में कर्ज बढ़ेगा, मुझे लगता है वह कर्ज का बोझ 240 लाख करोड़ का होगा। और जब 240 लाख करोड़ कर्ज पूरे देश पर होगा तो 2026-27 में जो हमारा बजट पेश होगा वह कर्ज का ब्याज देने और कुछ शॉर्ट टर्म कर्ज चुकाने में चला जाएगा।
फिर हम खर्चा कहाँ से लाएंगे। नया साल इन 5 राज्यों के लिए जिनमें कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, इनको अपने वादे पूरे करने होंगे, क्योंकि लोकसभा में मतदाताओं को साबित करना होगा कि उन्होंने जो मतदान किया वह गलत नहीं किया। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, यह तो चुनावी जुमला होगा। तो क्या बाकी योजनाएं भी चुनावी जुमला है? ऐसा कुछ हुआ तो फिर लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और यदि 5 गारंटियां कर्नाटक में कांग्रेस ने नहीं दी तो लोकसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मरता क्या ना करता, कर्ज और बढ़ेंगे, क्योंकि विरासत में सभी मुख्यमंत्रियों को जो मिला है वह खाली तिजोरी है और कर्ज का बोझ। इसी के बीच आपको राम मंदिर की भी मार्केटिंग करनी है। जब आपकी अर्थव्यवस्था राम नाम सत हो रही होगी तो आप कितनी राम मंदिर की मार्केटिंग कर पाएंगे, समय ही बताएगा। धन्यवाद।